इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। माँ कुंती जी ने यही मांगा वासुदेव से, कन्हैया जा रहे हो? हाँ बुआ सब ठीक हो गया, अब जा रहा हूँ। कुछ मांग लो। बुआ ने क्या मांगा कि जब ठीक होने पर चले जाते हो और बिना ठीक होए पर रहते हो तो ऐसा कृपा करो कि यहाँ ठीक हो ही ना। ठीक हो गया तुम चले जाओगे तो ऐसी कृपा करो ठीक है ना हो, यहीं रहो। बात बड़ी ऊंची है, लिखी यही है। ये शरीर हमको आपको ज्ञान में अवस्थित होने के लिए प्राप्त। जानते हैं किसी के मरण पर, मैं यूं नहीं सुना रहा हूं, किसी के मरण पर लोग रोते क्यों हैं? जिसका जो सुख छिनता है उसको याद करके आदमी रोता है। बाबू चले गए, पैसा को देगा? पति चला गया, कमा के कौन लाएगा? पत्नी चली गई, घर कौन ठीक करेगा? जिसका जो स्वार्थ खोता है उसी स्वार्थ का स्मरण करके रोता है। प्रातः स्मरणी पूज्य स्वामी गीतानंद जी कहते हैं कि उसको बोलो ये जी जाएगा, तू मर जा। अरे मैं काहे मरूं, जो गया सो गया। नहीं, दुनिया ऐसी बावरी है साहब। बस मैं तो पहले दिन आपसे यही कहूं, जितना हो सके इसी में घुलो, बस डूबो उतराओ। राम कथा सार है, बाकी सब बेकार है। ये धीरे धीरे बढ़े। हम ज्ञान की ओर बढ़ सकते हैं तो ज्ञान की ओर बढ़ें, भक्ति कर सकते हैं तो भक्ति करें, पुण्य अर्जन कर सकते हैं तो पुण्य। हम गडमगड्ड करते हैं, क्षमा करिएगा, हम तो ये देखते हैं कि लोगों को यही नहीं पता कि वो कर क्या रहे हैं। अरे भाई देखो, आप जो करो जान के करो। सरकारी कार्यक्रम न मनाइए। प्रस्ताव पारित, विधेयक आ गया, हो रहा है, पूरा देश देख रहा है, हो रहा है। क्या हो रहा है भगवान जाने क्या हो रहा है, लेकिन हो रहा है। भक्ति सरकारी प्रोग्राम नहीं है कि हो रहा है, हो रहा है, कौन कर रहा है, पास हो गया, हो रहा है। नहीं, ये प्राइवेट वर्क है साहब। नितांत व्यक्तिगत प्रेम और भजन, ये नितांत व्यक्तिगत कार्यक्रम है, नितांत पर्सनल, एकांतिक, प्रदर्शन का काम नहीं। देखो, पूजन में तो चंदन अनिवार्य है, भक्ति में चंदन अनिवार्य नहीं है। नवधा भक्ति में प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरे तम कदा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति मांगन, चौथ भक्ति मम गुरुगन करई पढ़त जिगान पंत्र जाम जेड विश्वासा, छड़दम शीली विरति बहुक्रमा। कहाँ लिखा है? कहीं लिखा नहीं है, नहीं। अर्थात भक्ति में पंचोपचार करना नहीं लिखा, परंतु अन्य जगह लिखा है श्रवणम कीर्तनम विष्णु, हाँ, अर्चनम वंदनम दास्यम। ये अर्चना लिखा, इसलिए अर्चनम करना पड़ेगा। उसमें तिलक तो बिना लगाए आप पूजन कर ही नहीं सकते, लेकिन नहीं लगाते तो निंदा शुरू कर दें, ये भक्ति नहीं है, ये रुगड़ बना देगी। हम जो करते हैं उसका प्रचार करें, हम नहीं करते, दूसरा करता है तो भी उसका आदर करें, हम किसी की निंदा न करें। आठों जथा लाभ संतोषा, और सपने हुने ही देखई। हमको ध्यान समझ में नहीं आता, किसी को समझ में आता, उसको करने दीजिए। आप रोकिए मत। क्यों? यदि आप रोकते हैं तो आप तो कर नहीं रहे, दूसरे का रोक रहे हैं, घात लगेगा। हमको आपको भगवान की भक्ति करना, किस लिए? न सुख चाहिए, न स्वर्ग चाहिए, न मोक्ष चाहिए, फिर क्या चाहिए? मुझे मेरे प्रभु में प्रेम चाहिए, ये भक्ति है।
प्रथम भगति संतन कर संगा। मनुष्य का शरीर मिला भगवान का भजन करने के लिए, और भजन इतना हो कि हमारा अनुराग दृढ़ हो जाए। किसमें? प्रभु में। हम रह न सके। जैसे हमारा जगत में प्रेम हमको घुला रहा है, वैसे भगवत प्रेम हमारा जग जाए, हमसे बड़ा कौन भाग्यशाली है। अरे महाराज, परिवार में लपट गए, जग भगवान की तो याद नहीं आती है। परिवार भी भगवान की करुणा का प्रसाद है। परिवार का सेवन पोषण करते हुए, परिवार का पालन करते हुए ही भगवान में यदि हम लगे हैं तो हम धन्य हैं। भगवान ने सुग्रीव को निकाला नहीं, विभीषण जी को निकाला नहीं, निषाद जी को वापस भेज दिया। अर्थात कहा कर्तव्य का निर्वाह करते करते हमको याद करते रहोगे, तब भी तुम हमारे में लग जाओगे। रुकना नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने मर्यादा का पालन किया है, हम भी आप भी मर्यादा का पालन करें। नरक तो जाना नहीं। ध्यान रखना, तुलसी रुद्राक्ष, तुलसी अथवा रुद्राक्ष, वैष्णव हैं तो तुलसी धारण करें। ये लोहा लक्कड़ कोई मतलब का नहीं है, ये तो मजबूरन पहनता पड़ता है। लोग पूछते हैं आपको दिया था आपने पहना नहीं, तो विपत है ये तो। लेकिन ये तो असली माला यही है, तुलसी माला। भक्त को कंठ में तुलसी माला अथवा रुद्राक्ष माला धारण करना चाहिए। शिव शक्ति का उपासक है, रुद्राक्ष धारण करे। और जो वैष्णव भक्त है भगवान लक्ष्मी नारायण का, भगवान श्री कृष्ण का, राधा जी का, भगवान श्री सीताराम जी का, तुलसी अवश्य धारण करो। तुलसी धारण करने वाला भक्त सदाचारी होवे, भजनानंदी होवे, नरक तो जा ही नहीं सकता। कहाँ जाएगा? यहीं आएगा, भजेगा, भजाएगा, भगवान को याद करेगा, याद कराएगा, कहीं नहीं जाता। भगवान का भक्त दूसरे लोग क्यों जाएगा? जो भगवान की कथा यहाँ मिलती है, श्री हनुमान जी कहाँ चले गए? गए नहीं, नहीं प्रभु मैं तो नहीं जाऊंगा, आपकी आज्ञा हो तो यही कथा सुनो। कथा सुनते रहते। जो कथा सुनाता है वो हनुमान जी का आसन लगाता है। आओ पधारो महाराज, आइए हनुमंत पधारिए, कथा करो मति अनुसार। आवाहन होते ही आके खड़े हो जाते। हम अपने जीवन में हर क्षण, हर व्यवहार में अपने हृदय में भगवत प्रेम, भक्ति, भगवान की भक्ति, भगवत भाव जगाएं। ये हमारा कर्तव्य भी है, हमारे लिए योग्य भी है। तभी ये मनुष्य का शरीर धन्य होगा। क्यों? नर समान कोई देह नहीं। जितने जीव हैं क्या चाहते हैं कि हमको मनुष्य का शरीर मिले। जीव चराचर जाचत यही क्यों? अरे क्या मिल नहीं सकता? नहीं, क्यों नहीं? इसकी चर्चा कल करें। नर शरीर से करना क्या है, इसकी चर्चा कल करेंगे। एकदम आपको क्रिया में उलझाएंगे नहीं, सहज कर देंगे। जहां आप खड़े हैं यहीं आपको लगेगा हम ऐसे रहें तो भक्ति करेंगे। ऐसे सहज भक्ति सहज है। देखिए, उस कार्य में थकान नहीं आती है जो आप सहज करते हैं, और उस कार्य में थकान अवश्य आती है जिसको आप जबरन करते हैं। थक जाओगे आप। आप कथा सहज सुनते हैं इसलिए आपको थकान नहीं आती। हम कथा सहज करते हैं इसलिए हमको थकान नहीं आती। 450 किलोमीटर चल के आए, स्नान धान किए, तिलक चंदन लगाए, 9 बार राम राम किए, आके कथा बाँच रहे हैं। घर पहुँचेंगे 10 बजे। क्यों? हमको बनाना नहीं पड़ता। बना बनाया खेला गोस्वामी जी का। श्री रामचरितमानस जी में 7 कांड हैं। बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, युद्ध अर्थात लंका और उत्तरकांड। इतने हैं ना? 7 कांड हैं। 7 कांड भगवत प्राप्ति के 7 सोपान, सप्त सीढ़ी है।
एहिमा सुभग सप्त सोपाना, रघुपति भगति केर पंथाना। जैसे भगवत प्राप्ति, भगवत दर्शन के लिए जाएं, थक जाएं, विश्राम कर लें, थक जाएं, विश्राम कर लें, अथवा तो इतना चल गए। जो लोग वैष्णो माता दर्शन करने जाते होंगे, मार्ग में क्या लिखा है शिलालेख पर? पैदल जाने वाले लोग बताएंगे क्या लिखा ना। किलोमीटर बताइए। हाँ, ये यहां से शुरू होता है कटरा से, फिर आगे क्या लिखा? मंदिर, मुख्य मंदिर इतना दूर, मुख्य मंदिर इतना दूर, मुख्य मंदिर अब इतना। तो जब 7 पर पहुंचते हैं तो कहते हैं अब बस आधा बचा साहब, अब तो दर्शन समझ लो। बग्घी नहीं करना, दर्शन हो जाएगा। उसी प्रकार बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, एक एक कांड जब हम सुनते समझते चलते हैं तो उत्तर कांड में पहुंचकर जैसे राम राज्याभिषेक महोत्सव होता है, हृदय में क्या आता, चल पूरी राम कथा साहब आनंद वर्धन कराती। इसलिए कथा सदैव क्रम से सुननी चाहिए, बीच से नहीं, उठा पटक नहीं, एकदम क्रमबद्ध चलो। जैसे जीवन सधता कैसे है? युवानी में जीवन नहीं सधता, बचपन से सधता है। हम हमारे बच्चों को बोलते हैं तुम पढ़ो लिखो चाहे 50%, लेकिन भक्ति करो 100%। भगवान को भज लो, ये सबसे बड़ी पढ़ाई है। पढ़ाई लिखाई करने वाले तो जिधर देखो उधर घोंट ले रहे हैं। तरस आता है। विद्या शीलता और ईमानदारी प्रदान करती है, और जौन इस कलयुग की विद्या है, भगवान जाने क्या संस्कार दे रही। आदमी बिगड़ रहा है कि विद्या बिगाड़ देती है, कहने में नहीं आता। आप देखिए, पुण्य देश, भगवत देश, भागवतों का देश, संतों का देश। और मैं कई वर्ष पहले चर्चा किया था, जहां विकार की चर्चा हो और विकार में आकर प्रजा को आंदोलित होना पड़े, उस देश के भविष्य के बारे में महापुरुष चिंतन करना प्रारंभ कर, क्या होगा? नहीं, विचारों को शुद्ध रखें, संस्कार बचपन से दें। जिसके बचपन में संस्कार आ गया, उसके जवानी में भी संस्कार आएगा। जिसकी जवानी में संस्कार आ गया, उसका बुढ़ापा सिद्धता को प्राप्त होकर अगला बचपन भी भगवान के भक्त का हो जाएगा। ये कथा है, ये कथा है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।